हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं मैट्रिक्स, इसके इम्पोर्टेंस के मैट्रिक्स कहाँ कहाँ पर यूज होता है हमारी डेली लाइफ में, और हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.1। आज उसी चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व करेंगे और साथ में मैट्रिक्स के टाइप्स के मैट्रिक्स की कितने टाइप्स है और कौन कौन से है। ठीक है, तो वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी और लास्ट तक देखनी है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. मैट्रिक्स के टाइप्स, नंबर 1 जो है वो है रो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ एक रो होता है उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पर अगर आप देख लें तो इसमें भी 1 रो है। इस तरह अब इसको देख लें, इसको देख लें, इसमें रोज एक है, कॉलम्स जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, ओनली 1 रो, उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। सेम इसी तरह अब है कॉलम मैट्रिक्स, लेकिन फर्क ये है कि कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा। ठीक है, अब देखो ये मैट्रिक्स नंबर 1 जो है इसमें सिर्फ एक कॉलम है। इसी तरह इसको देख ले तो इसमें भी एक कॉलम है लेकिन रोज 3 है, और सेम इसी तरह इसको अगर आप देख ले तो इसमें भी एक कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा, और जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। इसमें जो है ये डी नंबर मैट्रिक्स जो है इसमें 3 कॉलम्स और 3 रोज है। ठीक है, तो ये इस तरह मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो या रेक्टेंगल हम इसको भी कह सकते हैं और रेक्टेंगल जो है वो इसको भी हम कह सकते हैं। तो सेम यहां पर भी है, अगर रोज ज्यादा हो ठीक है तो भी रेक्टेंगल है, अगर रोज कम हो तो भी रेक्टेंगुलर। सेम अगर कॉलम जो है वो ज्यादा हो रोज से या कम हो तो भी उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। फिर है इसके बाद जीरो मैट्रिक्स, या इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये वो मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। ठीक है, अब इसमें देख लो इसके सारे एलिमेंट जो है वो जीरो है। इसको देख लो और इसको देख लो। ठीक है, जितने भी इसमें एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे जब जीरो है तो इसका मतलब कि ये जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद ये 3 मैट्रिक्स है। इसमें बंदा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स कौन से हैं। ठीक है, छोटा सा इसमें फर्क होता है, आपने उस फर्क को समझना है, इस फर्क को आपने पकड़ना है। ठीक है, ये तीनों जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ना स्केलर होगा, ना डायगोनल होगा। तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिनके सारे डायगोनल इक्वल टू 1 है बाकी 0 के, तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी, और वो हम डिनोट भी करते हैं अमूमन आई से। स्केलर मैट्रिक्स कौन से है, स्केलर मैट्रिक्स वो है जिसके सारे जो एलिमेंट्स है डायगोनल एलिमेंट्स, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स वो बराबर हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, बाकी जितने भी है वो 0 हो। ठीक है, और इसमें जो है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन ये कह रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो हो, बाकी क्या हो, 0 हो। अब मैं आपको एग्जांपल से भी समझाता हूं। ठीक है, इसमें आप देख लो सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1s है। ठीक है, यहां पर भी देख ले और यहां पर भी देख ले। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है, बाकी क्या है, 0। तो इस तरह मैट्रिक्स को हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर में क्या है, स्केलर में भी सेम इसी तरह है, लेकिन यहां पर जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल एलिमेंट्स वो इक्वल होंगे एक दूसरे के साथ। अब देखो यहां पर भी 1 है और यहां पर 7। ठीक है, और यहां पर क्या है 1.1/2 या 0.5। अब यहां पर देख लो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स भी हम इसको कहते हैं। अब इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको भी हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। सेम इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स में भी जितने डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट वो क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। अब देखो ये नॉन जीरो है, इसमें अब
डिफरेंट है, यहां पर वन है सिर्फ, यहां पर सेम है और यहां पर डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब कि सिर्फ नॉन जीरो है, बाकी जितने एलिमेंट्स है डायगोनल के अलावा वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, इसकी समझ आ गई। अब आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है, अगर आप कन्वर्ट करो रोज को कॉलम में और कॉलम को आप कन्वर्ट करो रोज में, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमने लिया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, इसकी समझ आ गई। इसको हम डिनोट करते हैं ए, वो उस मैट्रिक्स का नाम, अगर मैट्रिक्स ए है तो इसको हम कहें ए टी, अगर मैट्रिक्स का नाम है बी तो इसको हम कहेंगे बी टी। ठीक है, ये किस तरह हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, इसमें ये रो है, ठीक है, 1 2 और 3 4, ये दो रोज है इसमें। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले तो ये हो जाएगा ए टी 1 2। अब ये रो जो है ये कॉलम में हो गया 1 2 और ये रो हो गया कॉलम में। ठीक है, तो अगर आप एक मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में कर ले और कॉलम को रोज में लिख ले तो इससे उस मैट्रिक्स का क्या बनेगा, ट्रांसपोज। ठीक है, और उसको हम डिनोट करते हैं उस मैट्रिक्स के ऊपर स्मॉल टी हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि ये हमने ट्रांसपोज लिया है इस मैट्रिक्स का। इसके बाद आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और वो वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो उसको हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैं उसको नाम देता हूं ए। ठीक है, और उसमें है 1 2 2 ये मैट्रिक्स। ठीक है, मेरे पास ये मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं ए टी में लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, अब मैं इसको करता हूं 1, इसको मैंने लिख दिया 1। अब ये रो है तो ये मैंने चेंज कर दिया कॉलम में, तो मैं नीचे लिखूंगा 2। अब इसकी बारी है तो ये हो जाएगा 2 और ये 1। तो अब देख ले कि जो मैंने ट्रांसपोज लिया वो वापस इसी ए का इक्वल है, तो ये क्या हो जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हो, उनके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो और फिर भी वही मैट्रिक्स उस पुराने मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी समझ आ गई। अब इसको देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स इस तरह ऐसा मैट्रिक्स होता है, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है, वो है 0 -1 1 0। ठीक है, अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं बी टी में लिखता हूं, ठीक है, बी टी फाइंड करता हूं तो ये क्या हो जाता है, अब देखो फर्स्ट कॉलम को मैं लिखता हूं फर्स्ट रो में से 0 1 और सेकंड कॉलम को मैं लिखता हूं सेकंड रो में से -1 0। ठीक है, तो अब इससे जो है एक नया मैट्रिक्स बन जाता है। इस मैट्रिक्स को हम बी नहीं कह सकते। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम बी नहीं कह सकते क्योंकि ये एक अलग मैट्रिक्स अब बन गया। लेकिन अगर मैं इससे नेगेटिव जो है वो कॉमन ले लूं, या इसको मैं इस तरह से कि इसके साथ में एक नेगेटिव क्या कर लूं, मल्टीप्लाई कर लूं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0। अब ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी माइनस, ये कौन सा मैट्रिक्स है, बी वाला। ठीक है, और मैंने क्या यहां पर लिया, बी टी। ठीक है, तो जब मैंने बी का ट्रांसपोज लिया तो वो बन गया नेगेटिव बी। तो इस तरह मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, इसकी समझ आ गई। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, उसमें भी आपको सही से समझ आ जाएगा। राइट ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज ले ले इसमें हर एक मैट्रिक्स का। ठीक है, सिंपल है। सो पहले हम सॉल्व करते हैं। नंबर 1 वो क्या है कि P इज इक्वल टू 1 2 3 1। ठीक है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हम क्या करेंगे कि रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करेंगे। तो ये फर्स्ट रो को हम चेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम में, सो ये आ जाएगा 1 2, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, सो ये आ जाएगा 3 1। ये आ गया फर्स्ट का। सेकंड नंबर को सेम इसी तरह ये क्यू मैट्रिक्स है, ये है L M N P। तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे क्यू टी तो ये आ जाएगा, फर्स्ट रो को आप चेंज कर ले फर्स्ट कॉलम में, सो L M, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, सो N P। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेकंड नंबर। अब है नंबर 3, ये भी बहुत सिंपल है, R इज इक्वल टू 6। अगर इसका आप ट्रांसपोज ले, ठीक है, तो ट्रांसपोज इसका क्या आएगा
कि यहाँ पर ना कॉलम है ना रो है, एक कॉलम एक रो है, तो ये इसका इस तरह ही आएगा। अब अगर आप देख ले, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, वापस यही चीज आया, तो इसका मतलब कि ये है सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो नंबर 4 है S इज इक्वल टू -5 1 -2 1 और 4 4। ठीक है, इसमें क्या है, 3 रोज 2 कॉलम्स है, तो फर्स्ट कॉलम को मैं चेंज करता हूं रो में, तो ये आ जाएगा -5 -2 4, और सेकेंड कॉलम को भी मैं चेंज करता हूं रो में, तो ये आ जाएगा 1 1 4। तो इससे इस तरह मैट्रिक्स जो है वो बनेगा। फिर इसके बाद है नंबर 5 T इज इक्वल टू 6 7 8 13 1 3 2 4 5। तो इसका जब मैं ट्रांसपोज लेता हूँ टी, तो ये बन जाएगा 6, ये फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ, सो 6 7 8। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 13 1 3, और थर्ड रो को जो है वो मैं कन्वर्ट करता हूँ थर्ड कॉलम में, सो 2 4 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ठीक है, कि इन चारों में अगर आप देख ले, तो इन चारों में कौन से मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप देख ले, तो यहां पर भी वेरिएबल है ए वाले में और बी वाले में भी वेरिएबल है, तो ए और बी को हम आपस में देखते हैं। ठीक है, सो अगर मैं ए मैट्रिक्स कर लूं, ठीक है, ए वाला मैट्रिक्स जो है वो क्या है कि A1 B1 A2 B2। ठीक है, और अगर इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं, तो ये क्या बन जाता है, A1 A2 A2 इसके अब नीचे आएगा, B1 B2। अब ये वाला मैट्रिक्स आप कंपेयर करोगे इस मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो इसके साथ अगर आप कंपेयर कर लोगे, इसको अब हम इस तरह लिखेंगे कि ए मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, ए वाला जो मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज है मैट्रिक्स बी का। ठीक है, अब 3 नंबर को देखते हैं, सी वाले को, तो सी में क्या है, -3 1 -1 4 2 7। ठीक है, अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ सी टी इज इक्वल टू, तो इसका मैं जब ट्रांसपोज लेता हूँ तो यह आ जाएगा -3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, और 4 2 7 सेम इसी तरह दूसरे रो को दूसरे कॉलम में। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, नंबर 4 के डी वाले मैट्रिक्स के साथ। तो ये जो है हम देख लेते हैं कि ये क्या है, इसका ट्रांसपोज है। तो हम इस तरह लिखेंगे कि सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। इसकी भी समझ आ गई, ये भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमें क्या बताया गया है कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और कौन सा नहीं। तो सबसे पहले सोल्यूशन। ठीक है, यहां पर आप लिखोगे सोल्यूशन। नंबर 1 जो है वो है a इज इक्वल टू 5 -1 -7 5। ठीक है, अब इसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हो ए टी, ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए एक अगर मैट्रिक्स है उसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो वो बराबर होना चाहिए उसी मैट्रिक्स का। ठीक है, अगर बी है तो बी का जब ट्रांसपोज में लेता हूं तो ये इक्वल होना चाहिए बी के। अब देखो इसका हम जब ट्रांसपोज लेते हैं तो इससे बन जाता है 5। ठीक है, और ये फिर नीचे -7 -1 और 5। ठीक है, तो अब इसको देख ले कि ये वाला इक्वल है इसके साथ कि नहीं है, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू ए टी। देखो यहां पर तो 5 है, यहां पर भी 5 है, लेकिन यहां पर -1 और यहां पर -7 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कि मैट्रिक्स ए इज नॉट सिमेट्रिक। नंबर 2 में जो है एक मैट्रिक्स है बी -1 2 2 और 3। इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो फर्स्ट रो को हम करेंगे फर्स्ट कॉलम में 1, फिर इस 2 को लिखेंगे यहां पर,
इस 2 को लिखेंगे यहाँ पर और फिर 3। तो अब देख ले ये मैट्रिक्स इस ऊपर मैट्रिक्स के साथ इक्वल है, बी जो है वो इक्वल है बी ट्रांसपोज के। तो इसका मतलब कि मैट्रिक्स बी जो है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, सेम इसी तरह नंबर 3 भी अगर आप कर ले कि 3 4 5 6, ठीक है, तो इसको हम करते हैं सी ट्रांसपोज इसका लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 नीचे 4 5 और फिर 6। ठीक है, क्योंकि हमने ट्रांसपोज लिया इसका, तो ये भी इक्वल नहीं है, सी टी इज नॉट इक्वल टू सी, तो इसका मतलब कि नॉट सिमेट्रिक, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद नंबर 4 को चेक कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको जब हम डी इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 2 नीचे 3 इसकी भी नीचे, फिर 4 5 6, क्योंकि रोज को हमने चेंज किया कॉलम्स में। ठीक है, तो यहां पर भी इक्वल नहीं है, एज नॉट इक्वल टू डी, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिर्फ एक मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स बी वो सिमेट्रिक है, बाकी तीनों जो है वो सिमेट्रिक्स नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कौन से जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए जो जरूरी है वो है कि ट्रांसपोज जिस मैट्रिक्स का हम लेंगे वो इक्वल होगा उस मैट्रिक्स के नेगेटिव का। ठीक है, तो पहला वाला जो है हम सॉल्व करते हैं, a इज इक्वल टू 0 4 -4 0। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो अब देखो ये हो जाएगा 0, ये नीचे आएगा 4, फिर -4 0। ट्रांसपोज का आपको समझ आ गया क्लियर कि किस तरह हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। रोज को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम्स को रोज में। अब देखो ये फर्स्ट रोज को मैंने चेंज कर दिया फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रोज को मैंने चेंज कर दिया सेकंड कॉलम में। अब अगर इसका मैं क्या करता हूं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका मैं अगर नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो इससे क्या बन जाता है 0। इस -4 के साथ अगर नेगेटिव या माइनस मल्टीप्लाई होता है तो 4 बन जाता है। यहां पर अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो -4 हो जाता है, और अगर यहां पर मल्टीप्लाई होता है तो 0। तो ये चीज क्या बन गई, ए टी इज इक्वल टू, ये नेगेटिव अपनी जगह पर, और ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, ये वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, ये इस मैट्रिक्स से ये चीज बन गया, तो ये आ जाएगा ए। तो अब ये चीज सेटिस्फाइड हो गई, तो इसका मतलब कि मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये हो गया। अब नंबर 2 है कि b इज इक्वल टू 0 5 -5 0। ठीक है, तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं b ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा 0 -5 नीचे फिर 5 0। इसका हमने ट्रांसपोज लिया, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर दिया। अब अगर मैं इसको कर लूं कि बी टी, क्योंकि हमने अब फाइंड करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं इसको हम नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -1 या नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो जब इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 5 और यहां पर आ जाएगा 0। ठीक है, तो इससे क्या बन जाता है, बी टी इज इक्वल टू माइनस, और ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है -b। ठीक है, तो इसका मतलब कि बी भी जो है बी इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक्स है। अब हम सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। ठीक है, सो नंबर 3 जो है वो c इज इक्वल टू 0 7 7 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है या क्वेश्चन दिया है, सो इसका हम पहले ट्रांसपोज लेते हैं सी टी, तो ये आ जाएगा 0 7 और फिर 7 0। ठीक है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया,
फिर जो है इससे हम क्या करेंगे कि माइनस को हम बाहर लेके आएंगे, कॉमन लेंगे, या माइनस जो है हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरह आप बोल सकते हो। सो सी टी माइनस हमने कॉमन किया, तो यहां पर जब माइनस कॉमन किया तो ये 7, ये आ जाएगा -7, -7 और 0। अब चूंकि अब देख लो ये जो है ये C के इक्वल नहीं है, ये मैट्रिक्स जो है अब C के इक्वल नहीं है, तो ये आ जाएगा कि सी टी इज नॉट इक्वल टू -C। तो इसका मतलब कि ये क्या है, C वाला जो मैट्रिक्स है वो नॉट स्क्यू सिमेट्रिक्स। अब सॉल्व करते हैं लास्ट वन, नंबर 4। नंबर 4 क्या है कि D 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 और 0। इसको अब हमने सॉल्व करना है, सो इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लेते हैं तो अब देखो 0, ये फर्स्ट रो जो है ये पूरा का पूरा कॉलम में तब्दील हो जाएगा। सो 0 3 2, इसके बाद है फिर सेकेंड रो, सो -3 0 1, इसको भी कॉलम में चेंज करते हैं, और थर्ड रो को -2 -1 और 0, इसको भी हमने कर दिया चेंज कॉलम में। ठीक है, अब इसका हम नेगेटिव लेंगे। सो डी टी, जब इससे हम नेगेटिव बाहर लेके आते हैं, क्योंकि हमने ये चीज सेटिस्फाई करनी है। देखो अब डी टी इज इक्वल टू -d, ये चीज हमने सेटिस्फाई करना है, तो ये माइनस हम बाहर लेके आएंगे, ये लेके आ गए। अब इसको हम करते हैं 0 के साथ -0, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, इसके बाद ये चीज आ जाएगी -3, ये आ जाएगी 0 +1 -2 -1 और 0। अब ये वाले मैट्रिक्स को हमने कंपेयर करना है डी के साथ कि ये इक्वल है या नहीं है। सो डी टी इज इक्वल टू माइनस, इसको हम कंपेयर करते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है डी के। ठीक है, तो 0 0 बिल्कुल, फर्स्ट रो कंप्लीटली इक्वल है, सेकेंड रो भी कंप्लीटली इक्वल है, और थर्ड रो भी कंप्लीट इक्वल है। तो इसकी जगह, इस मैट्रिक्स की जगह हम यहाँ पर सिंपल डी लिख सकते हैं। तो ये चीज हमने सेटिस्फाइड कर दिया कि डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स डी। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो डी मैट्रिक्स है, डी इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर एक्सरसाइज 1.2। तो उम्मीद है आपको सही से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है या किसी चीज की आपको समझ नहीं, तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं आपका ये मसला जो है वो सॉल्व कर लूं और अच्छी तरह आपको समझा सकूं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।